आप सभी को एग्जाम नैनो एप्लीकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर अवेयरनेस का क्लास 2। इससे पहले एक क्लास हो चुका है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज क्लास नंबर 2 है और आज के क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। पहला हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का बेसिक चीज़ें के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट को देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये हो गया आपका तीसरा नंबर का टॉपिक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि ये हो गया आपका नेक्स्ट टॉपिक। टोटल 4 टॉपिक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टोटल 6 टॉपिक का आज हम लोग क्लास में रखे हैं सेशन। फिर हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम में कितने घटक होते हैं। उसके बाद मेमोरी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा करेंगे इस क्लास में। डिटेल्स में भी मेमोरी के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर बनाम सॉफ्टवेयर क्या अंतर होता है। फिर हम लोग लास्ट में बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और कुछ आपका शॉर्ट फॉर्म जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है क्योंकि इतने सारे इंफॉर्मेशन के साथ आपके समक्ष जो है क्लास को रखा गया है, डिजाइन किया गया है आपको और बेहतर जानकारी के साथ लेस करने के लिए, ताकि आप कंप्यूटर अवेयरनेस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके। तो यहाँ पर इस स्लाइड से आपको क्या क्या चीज़ें याद रखना है। देखिए, एग्जाम का टाइम जब कम रहता है तब चीज़ें पढ़ने के तरीका को आपको चेंज करना पड़ेगा। आप ट्रेडिशनल वे में नहीं पढ़ सकते हो। यहाँ आपको याद रखना है कि कंप्यूटर में आईपीओ होता है। क्या होता है आईपीओ? जैसे स्टॉक मार्केट में आईपीओ होता है, उसी टाइप से कंप्यूटर में भी आईपीओ का फंक्शन चलता है। आईपीओ मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर को आप इनपुट देंगे, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और फिर कंप्यूटर आउटपुट जनरेट करेगा। तो ये साइकिल में चलता है, यानी इनपुट के बाद ही प्रोसेसिंग होता है, पहले स्टार्ट नहीं होता है। जब तक आप इनपुट नहीं देंगे तब तक प्रोसेसिंग नहीं होगा और जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगा तब तक आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है आईपीओ साइकिल, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ये स्लाइस आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। कल ही का जो एग्जाम हुआ हॉस्टल वार्डन का, उसमें आपका पूछा गया था कि फादर ऑफ कंप्यूटर, जो कि आंसर होगा आपका चार्ल्स बेबेज। क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। तो आपको याद रखना है कुछ डिवाइसेस, उसका इन्वेंटर कौन है और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो फर्स्ट डिवाइस आता है वो आता है एबाकस, जो कि आप बचपन में जो स्लेट था, उस स्लेट के ऊपर में जो 10 गो लाइन रहता था, फिर वन, फिर ये 2 गो यहाँ पर चूड़ी जैसा बना हुआ रहता था, वही है एबाकस। पर इसका जो आविष्कारक है अभी तक अननोन है और माना जाता है कि चाइना में ये डिवाइस का डेवलप हुआ था। इसको कहा जाता है कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि एबाकस जो है फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है, जिसमें हम लोग क्या करते थे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे, या तो हम लोग जोड़ या घटाव करते थे। ये बेसिक ऑपरेशन इस डिवाइस के साथ किया जा सकता था। उसके बाद आया आपका पास्कल लाइन, एक डिवाइस जो कि आविष्कारक है ब्लेज पास्कल और इसे माना जाता है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का नाम क्या है। तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर क्या हो जाएगा आपका? पास्कल लाइन, यानी कि जिसका खोज ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया। उसके बाद चार्ल्स बेबेज, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, उसने क्या खोजा? एनालिटिकल इंजन, और इसीलिए माना जाता है इसे कंप्यूटर का जनक। फिर आपका आया फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि पहला कंप्यूटर कौन सा है, फर्स्ट कंप्यूटर, तो फर्स्ट कंप्यूटर में आपको आंसर लगाना है इनायक। इनायक का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इससे पहले के क्लास में आपको बताया है। तो इसकी खोज कौन किया था? एकर्ट एंड मैकुले जो है इसकी खोज किया था, किसका? इनायक का। और इनायक को माना जाता है फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो अगर आपको पूरा कंप्लीट नोट्स चाहिए जनरल अवेयरनेस का और कंप्यूटर अवेयरनेस का, तो आप एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। ऑफर प्राइस में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा सारे सब्जेक्ट का। 2 टॉपिक कवर होगा, जीके, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स, जो कि आपका जीके में ही शामिल है। अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
अब इसको आप याद करने का एक टेक्निक है, ये लाइन आपको याद रखना है। इस लाइन को अगर आप याद रखेंगे तो 5 जनरेशन में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल किए थे ये आपको इजीली याद हो जाएगा। आपको याद क्या रखना है, वैक्यूम द आईसी माइक्रो एआई, बस एआई तो आपको याद रहेगा ही, क्योंकि अभी एआई का काफी जोर शोर से क्या चल रहा है, बोला वाला चल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फर्स्ट जनरेशन का, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग इस्तेमाल किए थे वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग क्या इस्तेमाल किए, ट्रांजिस्टर यूज किए। और फर्स्ट जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए थे, जिसके कारण इसका साइज जो है काफ़ी बड़ा था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का। उसके बाद हम लोग ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किए, फिर हम लोग पहुंच गए थर्ड जनरेशन में, जहां हम लोग आईसी का यूज किए, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किए। फिर फोर्थ जनरेशन में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूज किए, और फिफ्थ जनरेशन में हम लोग कंप्यूटर में क्या यूज कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का हम लोग यूज कर रहे हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुआ था, फोर्थ जनरेशन में क्यों हुआ, क्या यूज हुआ था, या मैच ऑफ द फ्लोइंग आपको दे दिया जाएगा। तो ये स्लाइड भी आपको दिमाग में रहना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर को हम लोग किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। तो कंप्यूटर को क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं कि डाटा हैंडलिंग किस प्रकार से कर रहा है, एक ये इस आधार पर। दूसरा, कंप्यूटर के साइज के आधार पर कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, यानी कि क्लासिफाइड करते हैं। तो अगर हम लोग डाटा हैंडलिंग यानी कि कितना डाटा वो हैंडल कर रहा है, इसके आधार पर अगर हम लोग क्लासिफाई करें, तो सबसे पहला आएगा आपका एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है, जैसे कि हो गया आपका प्रेशर हो गया, यानी कि दबाव, टेम्परेचर यानी कि तापमान, स्पीड यानी कि गति, तो तो हम लोग जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में सिंपल समझिए कि इसमें क्या रहेगा, कांटा लगा रहेगा। जैसे आप ऑटो वगैरह में जाते हैं तो क्या लगा रहता है, स्पीडोमीटर लगा रहता है, स्पीड को मेजर करने के लिए। वहां पर एक कांटा लगा हो रहा था, कांटा घूमते रहता है, तो वो क्या है, एक एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। फिर सेकंड आता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है आपका बाइनरी डिजिट पर काम करता है, और बाइनरी डिजिट की संख्या कितना है, दो है, 0 और 1। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि बाइनरी डिजिट कौन कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि 0 और 1 जो है ये आपका क्या है, बाइनरी डिजिट है। और इसका जनरली हम लोग यूज करते हैं ऑफिसेस में, स्कूल्स में। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सारा आपका डिजिटल कंप्यूटर के सरणी में आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का कंबाइंड मिक्सचर होता है, यानी कांटा भी लगा रहता है और डिजिटल डिस्प्ले भी लगा रहता है। इसको आप कहाँ देखे होंगे, पेट्रोल पंप में जब आप पेट्रोल भरते हैं। पेट्रोल पंप आप गए हैं ना, पेट्रोल पंप में जब आप पेट्रोल डलाते हैं तो जो मीटर लगा रहता है उसमें क्या अंदर कांटा भी लगा हुआ है, और फिर ऊपर में जो मीटर है वहां पर आपको दिखता है कि 1 लीटर में कितना प्राइस हुआ, कितना आपका ये हुआ। तो ये वो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल, यानी कि हाइब्रिड में एनालॉग और डिजिटल दोनों आपका मिक्स रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर का टाइप्स बेस्ड ऑन साइज एंड स्पीड, आकार और गति के आधार पर। तो सबसे पहला होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, जो कि काफ़ी छोटा होती है साइज में, जैसे कि आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर है। ये सारा आपका माइक्रो कंप्यूटर में आएगा। फिर आएगा आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है कि ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है, और स्मॉल सर्विसेज के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। फिर आता है आपका मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर जो है बड़े बड़े डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए हम लोग मेनफ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, और ये साइज में काफ़ी बड़ा होती है, जैसे बैंक में, रेलवेज में, वहाँ पर आपका मेनफ्रेम कंप्यूटर देखने को मिलता है। सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि डेली बेसिस पर आपको जो है सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ क्लासेस अपलोड कर दिया गया है। फिर आता है आपका सुपर कंप्यूटर, जो कि काफ़ी फास्टेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा महंगा होता है। और जैसे कि आपका वेदर फोरकास्टिंग हो गया, न्यूक्लियर रिसर्च हो गया, स्पेस स्टेशन में हो गया, वहाँ पर आपका यूज होता है सुपर कंप्यूटर। जैसे इसरो के द्वारा रॉकेट लॉन्च होगा, तो लैपटॉप से रॉकेट लॉन्च थोड़ी होता है, वहाँ सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा तेज होगा, बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट काम करेगा, महंगा तो होगा ही, इतना फास्ट काम करेगा। तो इसका यूज जनरली रिसर्च पर्पज से होता है, जहाँ पर भी रिसर्च करना होगा, जैसे इसरो हो गया आपका, आईआईटीज वगैरह में आपको सुपर कंप्यूटर देखने को मिलेगा। नॉट इन ऑल आईआईटीज, कुछ आईआईटीज में सुपर कंप्यूटर है।
अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के घटक, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। और इस सीपीयू का टोटल 3 पार्ट है। कितना पार्ट है? 3 पार्ट है। एक होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कंप्यूटर में जो लॉजिकल ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन? आपका लॉजिकल ऑपरेशन। कंप्यूटर में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये किस कंपोनेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो ये दोनों ही चीज आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। फिर आता है आपका कंट्रोल यूनिट। क्या करता है कि डाटा फ्लो को कंट्रोल करता है। और ये किस प्रकार से काम करता है? ट्रैफिक पुलिसमैन टाइप से काम करता है। जैसे कि रोड में आप जाते हैं तो बहुत सारा बाइक इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, इसको कंट्रोल कौन करता है? ट्रैफिक पुलिस करता है। उसी टाइप से आप जब कंप्यूटर चलाएंगे तो सिस्टम में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उस चीज को जो कंट्रोल करेगा डाटा की फ्लो को, उसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल यूनिट। फिर आता है मेमोरी यूनिट। प्रोसेसिंग के दौरान, प्रोसेसिंग के दरमियान जो डाटा चाहिए टेम्पोरली, जो डाटा को स्टोर रखना पड़ता है कंप्यूटर को, वो काम करता है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है? स्टोर्स डाटा टेम्पोरली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग के दरमियान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। तो ये सीपीयू आपका कंप्लीट हो गया। क्या क्या याद रखना है? पहला तो फुल फॉर्म याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा, इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तीसरा कि इसका टोटल 3 मेन पार्ट है। क्या क्या है? एएलयू, जिसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकंड में आता है आपका सीयू, जिसे हम लोग कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं, सॉरी। और तीसरा आपका एमयू, जिसे हम लोग मेमोरी यूनिट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग मेमोरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। तो मेमोरी क्या है? यह आपका कंप्यूटर का भंडारण स्थान, यानी कि स्टोरेज स्पेस है। जैसे कि आपके घर में क्या होता है? एक स्टोर होता है, जहाँ पर सारे सामान जो भी लेके आते हैं हम लोग स्टोर में रख देते हैं। तो कंप्यूटर का भी क्या होगा? जितने भी चीज़ें होगी, जितने भी काम होगा कंप्यूटर का, वो कहीं ना कहीं तो उसको रखना पड़ेगा ना, स्पेस चाहिए ना उसको। नहीं तो फिर जब आपको चाहिए होगा वो कहाँ से निकाल कर देगा? आपको वहीं से निकाल कर दे देगा जहाँ पर रखा। तो जिस जगह पर वो अपना सारा चीज़ को स्टोर करता है, उसे हम लोग मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब मेमोरी की टाइप की अगर हम लोग बात करें, एक होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम लोग रैम के नाम से जानते हैं। और रैम जो है क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि रैम किस प्रकार का मेमोरी है। तो आपको याद रखना है कि रैम जो है क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है। और इसका नेचर जो होता है वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल बोलने के मतलब, जैसे ही आप कंप्यूटर का पावर को ऑफ करेंगे डाटा खत्म हो जाएगा, फिर उस डाटा को आप रिकवर नहीं कर सकते। तो मेमोरी को हम लोग यहाँ 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका वोलाटाइल। क्या होता है एक वोलाटाइल? यानी कि वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है? जो चेंज होते रहता है, यानी कि पावर ऑफ कर देने से डाटा लॉस हो जाएगा। दूसरा होता है एक आपका नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल क्या होता है? परमानेंट इन नेचर होता है, यानी कि कंप्यूटर को बंद कर दे आप, 4 दिन बाद आए, 5 दिन बाद आए, वो डेटा आपका वहाँ पर क्या रहेगा? देखने को मिलेगा, सेफ रहेगा। तो मेमोरी को यहाँ भी एक कैटेगराइज होता है, वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल। दूसरा आपका कैटेगरी होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी। क्या होता है? एक प्राइमरी। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो रैम जो है ना आपका, रैम क्या है आपका? प्राइमरी मेमोरी है। क्या आपका? प्राइमरी। फिर आता है आपका रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम लोग रोम के नाम से जानते हैं। तो रोम क्या है आपका? एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, परमानेंट इन नेचर होता है। और जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ये बायोस प्रोसेस को स्टार्ट करता है। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये याद रखना है। फिर आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, जो आप बाहर से, एक्सटर्नल मेमोरी से हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्सटर्नल, जिसे हम लोग बाहर से क्या करते हैं? कंप्यूटर में फिट करते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी होता है, पेन ड्राइव हो गया। और ये सब चीज़ों का यूज हम लोग बैकअप के लिए करते हैं। और ये क्या होता है? परमानेंट इन नेचर होता है, यानी कि इसकी डेटा लॉस नहीं होता है पावर ऑफ होने के बाद भी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे आपका टॉपिक है हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। क्या होता है? तो हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है। हार्डवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट है, उसे हम लोग हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। और कंप्यूटर का जो इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि हार्डवेयर क्या करता है? कंप्यूटर को भौतिक संरचनाएं प्रदान करता है, फिजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और सॉफ्टवेयर क्या करता है? जैसे कि इंसान को मान लीजिए आप, सिंपली आप एक इंसान का एग्जांपल लीजिए तो बेहतर होगा। जो हम लोग का बॉडी है वो क्या है? हार्डवेयर पार्ट है। बट हम लोगों का जो ब्रेन है, जहाँ पर सारे चीज़ें हम लोग सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, ये चीज़ हम लोगों का सॉफ्टवेयर पार्ट है। तो उसी टाइप से सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है,
या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो ये बताता है हार्डवेयर को करना क्या है। जैसे कि हम लोग का ब्रेन ही ना बताता है कि हम अपना हार्डवेयर पार्ट को कि हाँ ठीक है ये चीज़ उठा लो तो हाथ उस चीज़ को उठा लिया, ये चीज़ को पकड़ो तो हाथ उस चीज़ को पकड़ लिया। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, कम हार्डवेयर को ये बताता है कि करना क्या है, व्हाट टू डू। तो व्हाट टू डू का आंसर, व्हाट टू डू का फंक्शन कौन करता है, कंप्यूटर करता है, सॉफ्टवेयर करता है। साथ ही आपको याद रखना है कि सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, जबकि हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, ये सारा आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट में काउंट होगा। यहीं पर अगर हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, तो ये सारा आपका सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, विंडोज 10 हो गया, क्रोम हो गया, एंटीवायरस हो गया। क्लियर हो गया आपको। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर को रन कराता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको याद रखना है, कंप्यूटर को रन कराने वाले सॉफ्टवेयर को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि आपका विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, ये सारा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हो। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कोई एक स्पेसिफिक टास्क करता है। जैसे कि एमएस ऑफिस में आप वर्ड फाइल ही बना सकते हैं, बाकी कोई काम नहीं कर सकते। फोटोशॉप में फोटो से रिलेटेड ही काम कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक वर्क करने वाले सॉफ्टवेयर को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जिसके थ्रू कंप्यूटर आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आपका कंप्यूटर का मॉनिटर, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, स्कैनर, ये पूछा गया था ये हमारे वाला एग्जाम में। ग्राफिक्स कार्ड हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सारा आपका कंप्यूटर का क्या है, हार्डवेयर पार्ट है, सॉरी आउटपुट डिवाइस है। अगर हम लोग वहीं पर इनपुट की बात करें तो इनपुट में क्या क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया, ये सारा आपका इनपुट है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो स्कैनर आउटपुट में भी दिख रहा है। बट यहाँ पर हम बता दें आपको कि स्कैनर जो है आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या आपका इनपुट, स्कैनर का उपयोग हम लोग इनपुट देने के लिए करते हैं। तो ये डायग्राम में गलती होगा इसका। ठीक, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर हो गया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला ही फुल फॉर्म है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एएलयू का क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका एएलयू का फुल फॉर्म हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। फिर वीडियो का फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि आपका मॉनिटर को ही हम लोग कहते हैं। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, और जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये सारे फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप केवीएस एनवीएस का तैयारी करते हैं और कम टाइम में सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नोट्स बैच में इनरोल करा सकते हैं। जो कि नोट्स आपका प्रिंटेबल इन नेचर होगा, प्रिंटेबल फॉर्मेट होगा। जो नोट्स आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन में, इसी टाइप्स के नोट्स आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही मिनिमल प्राइस में आप इस नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिर बाद में इसका जो वैलिडिटी है, 2 ईयर्स का वैलिडिटी रखा गया है। फिर दूसरा एग्जाम भी आएगा तो वहाँ पर भी आपको हेल्प मिलेगा। ऐसा नहीं कि खाली केवीएस को ध्यान में रखकर ही ये नोट्स आपको बनाया जा रहा है। इतने सारे इन चीज़ें आपको दिया जा रहा है कि बाकी एग्जाम्स में भी ये आपको हेल्प करने वाली है। अगर आप एक बार कंप्यूटर का नोट्स को पढ़ लेते हैं, फिर बाद में कोई दूसरा किताब से आपको कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर वहाँ पूछा जाएगा। उसी टाइप से जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को भी बनाया जा रहा है और करंट अफेयर्स को भी बनाया गया है। सारा नोट्स आपका अवेलेबल है, आप डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। और एक दो पॉइंट आपका अभी तक नहीं हुआ है, जो कि आपका 25 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। यानी एग्जाम से 15 दिन पहले सारा नोट्स मिल जाएगा। अभी आपका 50% डाल दिया गया है, 50% बाकी है। 50% आपको 25 दिसंबर से पहले अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि प्रोसेसिंग में है, क्योंकि टाइम लगता है ना। अगर आप कोई चीज़ क्वालिटी कंटेंट बनाना चाहते हैं, जैसे तैसे बनाना होता है तो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर चाहते हैं कि हाँ उससे आपको बेनिफिट हो, स्टूडेंट को अगर बेनिफिट ही नहीं होगा उस नोट्स से, फिर कोई मतलब नहीं होता है नोट्स को बनाने का। जैसे ये स्लाइड आपको दिख रहा है, ये सारा स्लाइड देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि हाँ मेहनत किया गया है, एक एक टॉपिक आपके लिए खोज कर लाया गया है, उसको ट्रांसलेशन किया गया, फिर इतना बढ़िया सा प्रेजेंटेशन तैयार किया गया ताकि आपको बेहतर लगे। आप ही को अच्छा नहीं लगेगा तो फिर बनाना बेकार है। तो अगर आप नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो एग्जामिनर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।